लग्जरी नहीं चाहिए। तुम लोग इतनी लग्जरी चाहते हो, लग्जरी आदमी को मेंटली कमजोर बनाती है। आपने बहुत सारी गलतियां कर दी, आपकी जनरेशन ने अपने को कष्ट देना छोड़ दिया। हाँ। आप पढ़िए बड़े बड़े लोग, अंबेडकर को पढ़ो, उनका जीवन संघर्षों का, प्रभु राम का जीवन पढ़ो, ये सब संघर्ष, ये सब लोग हैं जिन्होंने जीवन में लड़ाइयां लड़ी हैं। आपने उनको साइडलाइन कर दिया। आप राणा प्रताप के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो, आपको वो पोएम याद ही नहीं है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आपको तो एक चीज बता दी, ट्विंकल ट्विंकल हाउ आई वंडर। आप वंडर किए जा रहे हो पूरी जिंदगी में। कि जो नहीं करना चाहता उसको भी करवाना चाहते हैं। Exactly. फॉर एग्जाम्पल, आप में से यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और बैठे हैं जो कहते हैं कि भाई आप कुछ भी बोल दो, हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, आप अकेले आ जाओ, आप साथ में हो जाओ, सर को ले आओ, आप 10 को ले आओ, हम तो नहीं बदलने वाले। उनका कोई कुछ कर सकता है? समझ गए? तो यहाँ पे किसका एक्चुअल में किसकी लाइफ बदलने वाली है? यहाँ पर हो सकता है कुछ साल बाद आप ही में से कोई यहाँ पर बैठा होगा, बट वो इंसान कौन होगा? जो खुद अंदर से बदलना चाहता है ना। यस सर, थैंक यू सर। प्लीज हैव अ सीट। मेरा संदीप सर से एक क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग जब आपकी वीडियोस देखते हैं तो हम लोग मोटिवेटेड हो जाता है कि हम लोगों को गवर्नमेंट से या फिर इन सब फील्ड्स में छोड़ के अपना कुछ स्टार्ट करना चाहिए जिससे देश में एंटरप्रेन्योर्स या फिर जॉब्स बढ़े। फिर हम लोग देखते हैं आप लोगों को कि भाई यूपीएससी में एक ऐसी पावर होती है जो हम करना चाहते हैं वहाँ पे हमको डायरेक्ट पावर मिलती है। जैसे कि मैं अगर एजुकेशन के फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ तो मेरे पास डायरेक्ट पावर होती है कि हम लोग वहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ऐसा, मेरे पास ये क्वेश्चन फिर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन चलता रहता है। ना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चल रहा है ये, इसे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं कहते, इसे कंफ्यूजन कहते हैं। मतलब एक गोल होता है ना, या फिर एक मतलब हमारे पास एक टारगेट होता है कि हम ये काम करने के लिए यूपीएससी में जा रहे हैं। नहीं, सरकार जो कहेगी वो करना है। हाँ, आई वाज अबाउट टू से दैट। आपका क्या गोल है? आप क्यों कर रहे? आप नेता थोड़ी है, आपकी पार्टी का मैनिफेस्टो थोड़ी है, घोषणा पत्र। आप एक राजपत्रित अधिकारी हैं, गेजेटेड ऑफिसर। आपका जो मिनिस्टर होगा फोन मिलेगा, मैडम जी ये कस्तूरबा गांधी प्लान में अभी तक कितना काम हुआ? जी सर, आई गिव द रिव्यू इन द इवनिंग सर। ओके, थैंक यू, ठीक है मैडम, बाय, खत्म। सो आपका कहने का मतलब है कि जो सिविल सर्वेंट बनते हैं या आईएएस ऑफिसर बनते हैं उनके पास कोई पावर नहीं होती? पावर होती है जब तक जनता अपनी पावर नहीं समझती। आज की डेट में इस देश में पावरफुल कौन है? जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। यस सर। ये जनता बेचारी पावर जानती है तो डीएम का ऑफिस में चले जाते हैं, हुजूर। किसको बेचारे को बताएं? नेता देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखा, क्या पैर छू लिए, तेरे फूफा है? नहीं भैया। नहीं भैया, सांसद जी है। सांसद जी है तो क्यों पैर छू रहा है? तो पावर इस असलियत में इस देश की जनता के पास है। क्योंकि वो जानती नहीं है, इसलिए तुमको इनके पास इनको काम करने का अधिकार है। ये है द राइट टू वर्क, द राइट टू इंप्लीमेंट। लेकिन चूंकि जनता अपने अधिकार को नहीं जानती तो तुम्हें दूर से दिखाई पड़ता है कि यार। आप बेटा कंफ्यूजन से बाहर आओ, ठीक है? और ग्लैमर मत देखो। आप बेसिकली पावर नहीं देख रहे हो, आप ग्लैमर देख रहे हो। आपको जो करना है उसको डिसाइड कर लो आप, और उस रास्ते पे आगे बढ़ो कि आप कल किसी भी फील्ड के मुकेश अंबानी बन जाओ, अडानी बन जाओ, वॉरेन बफेट बन जाओ, बिल गेट्स बन जाओ। इस रास्ते पे जाओ। काम करने के दो तरीके हैं। एक, आपको काम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। एक है आप किसी भी कीमत पे काम करना चाहते हो। जैसे मैं किसी भी कीमत पर पढ़ाना चाहता ही हूं। इसने मुझे इज्जत दिया, सम्मान दिया, प्रेम दिया। मैं एक शादी में गया था 2 दिन पहले, लोग दूल्हे उल्हे को छोड़ के मेरे पास आ गए। दूल्हा बेचारा फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि यार हमसे मैसेज किया हुआ, तुम यहाँ से चले जाओ। उनके भाई ने मुझे मैसेज किया, बड़े भाई ने कहा वो यार तुम यहाँ से जाओ, शादी नहीं हो रही है। मतलब वो द्वार चार वगैरह सारा प्रोग्राम था, वो सब बाहर हो जाओ सर, हो जाओ सर। तो हमारा जो देश का शिक्षक है उसके मन में कोई मोटिवेशन नहीं है कि वो क्यों पढ़ा है। जैसे हमारे घर मामा आए, हमारे उनके आने पे हम बड़े खुश होते थे कि मामा आए। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब जाएंगे तो पैसा देके जाएंगे। इस देश के शिक्षक को, सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि उसके मन में एक मोटिवेशन हो कि 6 बजे का स्कूल है, वो सुबह 4 बजे पहुंच जाए। कुछ ना करे इस देश की सरकार, सिर्फ उनको वीआईपी का दर्जा दे दे। फिर आप देखना, पैसा तो कौन नहीं कमा रहा है, शिक्षक सम्मान चाहता है। तो मैं अपने टीचरों से पुराने मिलता हूं, तो जैसे कहीं मिल गए वो सड़क पे, मैं खड़ा हो गया, रोक दिया सब, हाँ सर, पैर चले, तुरंत ऐसे सीना उना चौड़ा कर लेते हैं, हमारा बच्चा है जी। शिक्षक एक दुनिया की ऐसी लॉबी है जिसको सम्मान चाहिए। आप लोग कहीं भी अपने पुराने टीचरों को मिला करो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने आपको कभी मारा हो, डांटा हो, कुछ बोला हो, लेकिन अब आप उनको थोड़ा सम्मान दे दिया करो, उससे बड़ा उन्हें फील होगा। हमारे देश के शिक्षकों के पास इनर मोटिवेशन की कमी है। कुछ लोग हैं जो इंडिविजुअल मोटिवेटेड रहते हैं, वो करते हैं कई सारे टीचर, लेकिन वो इंडिविजुअल। कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपने धर्म का एहसास होता है, उनके लिए वो ड्यूटी नहीं होती, वो धर्म है उनका।
तो वो तो जैसे भाई आप जाके आप धर्म के रूप में कर रहे हैं, हाँ। 2-4 टीचर और भी कर रहे हैं, 10 टीचर और भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार को टीचरों को कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि उन्हें फील हो कि नहीं यार, ये हमारा देश है, ये हमारे बच्चे हैं, हमें इनको बनाना है और ऊपर उठाना है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा कर देगी ना, सेल्फ मोटिवेशन दे देगी, अरे फिर तुम देखना इस देश के टीचरों को। सर इसमें आपसे बात करते करते ना मेरे माइंड में एक सॉल्यूशन आ रहा है, क्योंकि एज एन एंटरप्रेन्योर मेरे माइंड में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस घूमते हैं। मतलब मेरे माइंड में ये घूमता है कि कैसे एक प्रॉब्लम है उसको सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाए, जो कि वो काम अपने आप हो जाए, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम टीचर्स होंगे जो अंदर से मोटिवेटेड होंगे। तो ये थ्योरेटिकली तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, बट हजारों में कोई एक आध होगा। एक आध होगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मेरा स्टैंड पॉइंट क्या है कि क्या हो अगर जैसे हम ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट के रिव्यूज होते हैं। रिव्यू कौन देता है? जो कस्टमर है। तो टीचर का रिव्यू कौन दे सकता है? जो बाहर बैठा है उस कमरे से वो, या जो कमरे के अंदर बैठे हैं? कमरे के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा सिस्टम हो जाए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाए गवर्नमेंट का, जहां पे सारे टीचर्स लिस्टेड हो और बेस्ड अपॉन द नंबर ऑफ रिव्यूज एंड द क्वालिटी ऑफ रिव्यूज उनको रिवॉर्ड दिया जाए अच्छा पॉइंट है। ऑटोमेटिकली। कि मतलब जो नंबर 1 पे आया उसकी सैलरी डबल, कि अगर उसकी 50,000 है तो क्या 1 बात, लाख बहुत हो। अच्छा सोल्यूशन। Why not? और जिसके इतने रिव्यूज आए, यानी जिसके 4 स्टार या उससे ऊपर आए, उनकी सैलरी सीधा डबल हो गई। तो फिर देखो क्या मजा आता है। फिर हिस्ट्री पढ़ाने का जो स्टाइल है ना, वो सारे टीचर्स आएंगे अवध ओझा सर के चैनल पर और आकर के सीखेंगे भाई क्या कहानी है ये, ऐसे कैसे पढ़ाएं कि बच्चे दीवाने हो जाए, और फिर अपने आप को अपग्रेड करेंगे। नहीं तो अपग्रेड करने की मोटिवेशन कहाँ है? जैसे एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास में तो मोटिवेशन होती है कि अगर मैंने अपने जो भी प्रोडक्ट है, सर्विस है या काम है, उसको अपग्रेड किया तो करते ही मेरे को इमीडिएट रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे सेल्स टीम में अगर आप कहीं पर काम करते हो, कितने लोग सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, अलग अलग कंपनी में जो जॉब कर रहे हैं, तो सेल्स में इंसेंटिव का एक सिस्टम होता है। तो वहां पर क्लियर पता होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव किया तो ये है। तो एक क्लियर कट टारगेट होना चाहिए विच इज मेजरेबल, नॉट थ्योरेटिकल बट एक्चुअल, ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एक टारगेट होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर्स which can be calculated and a transparent system जहां पे स्टूडेंट्स वोट करेंगे और जो टीचर्स जीतेंगे पूरे इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पे, उनको बुला करके जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो आकर के रिवॉर्ड देंगे। यस सर।